So once again, I welcome you all. My name is Himanshu Mani. और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मिसलेनियस यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द के। अच्छा, कल के वीडियो में मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं ऑडियो का थोड़ा इशू था, जिसको मैंने कोशिश की है कि रिजॉल्व किया जाए। थोड़ा एको था कल, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज वो प्रॉब्लम ना। सो मिसलेनियस यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, और उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ लगता है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, बताइए इसको। ये जो आपके सामने है डेफिनेट आर्टिकल, तो प्रोनाउंस करते हैं या दी, मुझे बताइए। जी बिल्कुल, आप सही हैं। अगर हम वॉवल से डील कर रहे हैं, if we are dealing with vowels, हम इसको दी प्रोनाउंस करते हैं। अगर हम कॉन्सोनेंट से डील कर रहे हैं तो हम इसको द प्रोनाउंस करते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं कहूंगा द बॉय तो बिल्कुल सही, अगर मैं कहूंगा दी एलिफेंट तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आई हैव सीन हार्ड हेडेड प्रोफेसर्स व्हेन दे यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर कॉन्सोनेंट दे यूज द, बिफोर वॉवल दे यूज दी, सो दे हैव सेट देयर माइंड्स। और ये स्पेशली इट्स अ मैटर ऑफ कोलोकियल स्पीच। अगर आप हम फॉर्मल राइटिंग की बात कर रहे हैं, इट्स नेवर काउंटेड। बट जब आप बात कर रहे होते हैं, व्हेन यू स्पीक समथिंग एलिफेंट एंड यू से दी एलिफेंट, इट गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ योर्स कि यार ये बंदे को ये भी पता है। तो ये ट्रेनिंग की बात है, मुझे उम्मीद है आप करेंगे। तो आइए मिसलेनियस यूसेज की बात करते हैं जल्दी जल्दी। और देखिए, ये एक बड़ा मजेदार टॉपिक है, द कंपैरेटिव। कुछ सेंटेंस आएगा, कॉमा द कंपैरेटिव। एक एग्जांपल से देख लेंगे। मैंने कहा द हायर यू गो, द कूलर यू फील। अब ध्यान से देखिए, द हायर यू गो द कूलर यू फील, ये एक तरह का रेशियो है। मैं आपको बताऊं, जितना ऊंचा जाएंगे द हायर यू गो द कूलर यू फील, उतना ठंडा पाएंगे। ऐसा ही तो बोल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा और कंपैरेटिव आएगा, कॉमा के बाद यहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल द आएगा और कंपैरेटिव आएगा। वी कैन नॉट से कि द हायर यू गो कूल यू फील या द कूल यू फील, नहीं बस द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊंचा जाएंगे उतना ठंडा पाएंगे, उससे ऊंचा जाएंगे एकदम ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, एकदम ठंडे नहीं होना है। आइए एक और एग्जांपल कहते हैं, द मोर यू गेट द मोर यू डिजायर। क्या बोल रहे हैं, जितना आप प्राप्त करते हैं उतना ही आपको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो दोनों तरफ कंपैरेटिव का इस्तेमाल ध्यान रखेंगे और गलती नहीं करेंगे। तो अगर मैं कहूं द मोर यू रीड द बुक, यू विल लाइक। एक तरह का क्वेश्चन देख लीजिए इसको, द मोर यू रीड द बुक डैश यू लाइक इट। अब आपके पास ऑप्शन है, मोर यू लाइक इट, दूसरा ऑप्शन है द मोस्ट यू लाइक इट, तीसरा ऑप्शन है द मच यू लाइक इट, और चौथा ऑप्शन है द मोर यू लाइक। अब ध्यान से देखिए, द मोर यू रीड द बुक। अब आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम समझ ले कि दूसरा जो इस स्टेटमेंट शुरू होगा, जितना आप इस किताब को पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी लगेगी, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में। और इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री तो चाहिए और डेफिनेट आर्टिकल दो भी चाहिए, नहीं होगा। अच्छा, इन तीनों में कंपैरेटिव, तीनों में डेफिनेट आर्टिकल दो है, तो सुपरलेटिव तो चाहिए नहीं, नहीं होगा।
अच्छा, मच तो पॉजिटिव डिग्री है, नहीं चाहिए हमको, कंपैरेटिव चाहिए, मिल गया। सो द मोर यू रीड द बुक द मोर यू विल। आई होप इट्स क्लियर और आप एग्जाम में गलती नहीं करते। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओशियन, सीज, रिवर्स, कैनल्स। इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल तो लगाते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत सीखना नहीं है, सोचना नहीं है। देख लेंगे, द पैसिफिक, द एटलांटिक, कोई भी ओशन लगा ले, सीज की बात कर ले, हमने कहा द ब्लैक सी, मैंने कहा रिवर्स की बात कर ले, द गंगा, द यमुना। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है भाई? गोमती, है ना। कैनाल्स की बात कर ले, द इंदिरा कैनाल, है ना, द स्वेज कैनाल। स्वेज की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, वैसे डब्ल्यू ही है स्वेज, हाँ डब्ल्यू ही, इसको सही कर लेते हैं। हाँ जी, द स्वेज कैनाल। तो इंदिरा नहर कहाँ पड़ती है? आपने देखा वो लखनऊ बाराबंकी के रास्ते में इंदिरा नहर पड़ती है, जो इंदिरा गांधी के नाम पर। अब एग्जाम्स में सवाल कैसे आएंगे भाई? जैसे मान लीजिए एग्जाम में आया, लखनऊ इज situated on the banks of गोमती। तो आपको पता है गोमती एक रिवर है, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं। बात समझ में आ गई? मैंने कहा गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। सेक्रेड मतलब होली, पवित्र नदी। तो गंगा लड़की की बात थोड़े कर रहे हैं, गंगा नदी की बात कर, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिफोर रेंज ऑफ माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात करेंगे, हम इंडिविजुअल माउंटेन की बात नहीं करेंगे, हम कहें द हिमालय। तो बिल्कुल सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप कहिए द रॉकी या द एंडीज बोलिए, साउथ अफ्रीका में है। द रॉकी बोलिए, द विंध्य पर्वत श्रृंखला बोलिए, विंध्याचल। इनके पहले द लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या भाई? माउंट एवरेस्ट के साथ द नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर माउंटेन है। द केटू गार्डविन नहीं लगा सकते, केवल केटू गार्डविन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर माउंटेन। कंचनजंगा तो द नहीं लगा सकते। डेजर्ट्स की बात करें इंडिया में कौन सी है भाई? द थार, द सहारा, बात कर लेंगे, है ना। तो जितने भी माउंट डेजर्ट्स हैं उनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल तो लगाएंगे। वैसे थार एक एसयूवी में कोई गाड़ी भी आती है मेरे ख्याल से, बड़ी अच्छी है, बड़े सारे लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, है ना। देखते हैं, आप लोग देखिएगा और कैसी गाड़ी आपको लगती है कमेंट करके बताइएगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, तो आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, याद रखेंगे। इंडिविजुअल आइलैंड की बात करें, जावा, सुमात्रा, तो इनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। द नहीं लगाएंगे क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल माउंटेन, इंडिविजुअल आइलैंड्स। तो आइलैंड्स वो जिन जो ग्रुप में हों उनके पहले हम लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। बिफोर होली बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, यूनिक थिंग्स। होली बुक्स की बात करें तो मैंने कहा द गीता, मैंने कहा द रामायण, मैंने कहा द बाइबल, मैंने कहा द कुरान, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है, इनके पहले डेफिनेट। अगर आप गीता के पहले द नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो फिर ये हो जाएगी गीता। कौन सी गीता? गीता बबीता, या तो ये दंगल वाली हो जाएंगी या ये गीता विश्वास हो जाएगी, शक्तिमान वाली।
तो ध्यान रखना है द गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता। तो अगर मैं कहूं कि नाउ अ डेज, सेंटेंस देखेंगे, नाउ अ डेज आई एम रीडिंग गीता, तो अब देखेंगे इस सेंटेंस का मतलब है कि आजकल मैं गीता को पढ़ रहा हूं और गीता एक लड़की है। अब लड़की को कैसे पढ़ेंगे, अब ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता की बात हुई है, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल दो का इस्तेमाल कर ले। बात समझ में आई। एक चीज और समझनी है इसी क्रम में, अगर मैं कहूं किसकी रामायण और मैं कहूं वाल्मीकि की रामायण है, तो एपोस्ट्रॉफी लगा के हमने वाल्मीकि रामायण कहा है, इन दैट केस द की जरूरत नहीं। वाल्मीकि रामायण सही है, वाल्मीकि द रामायण की जरूरत। ठीक। मॉन्यूमेंट्स की बात कर ले, आप अगर आगरा गए हो तो आपको मिल जाएगा द ताजमहल, अगर आप दिल्ली जाए तो आपको कुतुब मीनार मिल जाएगा। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। मुझे बहुत नहीं पता, आप मुझे बताइएगा कमेंट। मैंने कहा लाल किला, तो लाल किला किसने बनवाया भाई, देख के बताइएगा, मैं भी जान लूंगा। यूनिक थिंग्स की बात करें, मैंने कहा द सन, द मून, मैंने कहा द अर्थ। ठीक है, ये ध्यान। सो द सन रिवॉल्व्स राउंड द, सॉरी द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स राउंड द, ऐसा होता है। लेकिन याद रखेंगे कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे ऑन फुट, ऑन फायर, साथ ही साथ ऑन अर्थ, ऑन ड्यूटी, ऑन पेमेंट, कहते हैं ना कब डिलीवरी देंगे, ऑन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, ऑन स्ट्राइक, ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। मैं कहूं द हाउस वॉज ऑन फायर, बिल्कुल सही है, ऑन द फायर नहीं। देयर आर मेनी क्रीचर्स लिविंग ऑन अर्थ, तो आपने पढ़ा हाँ अर्थ के पहले तो द लगाते, ऑन द अर्थ लगा दिया, गलत हो गया। आई केम हियर ऑन फुट, मैं यहाँ कैसे आया, पैदल आया, ऑन द फुट नहीं होता, ऑन अ फुट नहीं होता। बात समझ में। तो वैसे लिखा हो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, दैट इज करेक्ट, बट देयर आर मेनी क्रीचर्स लिविंग ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के पहले बॉडी पार्ट्स के पहले और मेजरमेंट यूनिट के पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये मेजरमेंट यूनिट। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, यूएसए, यूके, यूएई, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड्स, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ता है, इनके पहले द लगाते हैं, है कि नहीं। द यूएसए, द यूके, द यूएई, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स। जनरली हम कंट्रीज के नाम की से पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते, द अमेरिका नहीं बोलते, द यूएसए बोलते, द इंडिया नहीं बोलते, द पाकिस्तान नहीं बोलते, और इसको हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। बात समझ में। तो ये कुछ कंट्रीज है जिनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। अच्छा, बॉडी पार्ट्स, एक एग्जांपल देखिए, आई कॉट द ओल्ड मैन बाय द आर्म, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मैंने बूढ़े व्यक्ति को हाथ से पकड़ा, तो बाय द आर्म, बाय द फुट, आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन में द का इस्तेमाल बॉडी पार्ट के पहले करना पड़ता है। बाय द आर्म था यहाँ पे, बाय द रिस्ट भी हो सकता है, आप कुछ भी लिखिए। अब थर्ड चीज है मेजरमेंट यूनिट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, बहुत आसानी से इत्मीनान से समझिएगा। मैं केस स्टडी आपको समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा 6-7 साल का, उसके यहाँ हर रोज दूध वाला आता है। बच्चा बाहर के वर्ल्ड से अनजान है, ही इज नॉट नोन टू द आउटर वर्ल्ड। रोज दूध वाला आता है, कहता है मैडम कितना लीटर दूध दे दूं, और उस बच्चे की माँ या दादी कहती है 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। अच्छा, एक दिन बच्चे को गेट खुला हुआ है, उसको एक 100 रुपए की नोट घर में मिल जाती है।
अब वो नोट लेके निकलता है तो देखता है सामने एप्पल्स वाला अपना ठेला लेके पैडलर जो है चल रहा है। तो वो रोकता है कि अरे एप्पल वाले भैया, मुझे 2 लीटर एप्पल दे दो। अब पहले तो जो पेडलर है, जो बेचने वाला है, वो हंसता है और कहता है बेटा कितने साल के हो? अच्छा, तो एप्पल्स लीटर से नहीं मिलते बेटा, किलो से मिलते हैं। यानी हर एक आइटम, हर एक चीज जो आप खरीदते हैं उसकी एक मेजरमेंट की यूनिट होती है। आपने कपड़ा खरीदा है तो आप मीटर के हिसाब से खरीदोगे, आपने सेब खरीदना है किलो के हिसाब से, आपने एग्स खरीदने हैं आप डजन के हिसाब से, आपने बनानास खरीदे हैं फिर आप डजन के हिसाब से, दूध लेना है तो लीटर के हिसाब से। तो अगर हमको कहना है कि एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बाय किलो नहीं होता, बाय द किलो होता है। मैं अगर कहूं क्लॉथ्स आर सोल्ड बाय द मीटर, तो आपको समझना है कपड़े किस दर से बेचे जाते हैं, मीटर के हिसाब से। एप्पल्स किस दर से बेचे जाते हैं, किलो के हिसाब से। एक सेंटेंस और भी पॉसिबल है जब हम कहते हैं कि एप्पल्स आर सोल्ड हियर एट ₹60 अ किलो, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो वो एक जनरल बात नहीं है, वो एक कस्टमाइज्ड बात है कि मेरी दुकान पर एप्पल ₹60 प्रति किलो मिलते हैं। तो अ का मतलब वहां पर से। यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं कि एप्पल्स किस दर से बेचे जाते हैं, किलो के हिसाब से, कपड़े मीटर के हिसाब से, और एक्स डजन के हिसाब से। बात क्लियर हो गई? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे डायरेक्शंस, होटल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स, पोस्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स, बड़ा आसान है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहां से निकलता है, पूरब से। तो इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, कुछ भी बोलिए। आपको पता है कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और ये बीच वाला ले लो तो नॉर्थ ईस्ट, ये वाला ले लो तो साउथ ईस्ट, ये वाला ले लो तो साउथ वेस्ट, और ये वाला ले लो तो नॉर्थ वेस्ट। तो 8 दिशाएं हो गई, और ऊपर नीचे 10, तो 10 दिशाएं मानते हैं वैसे। तो ये इनके पहले इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द साउथ ईस्ट, आप किसी के पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा। होटल्स की बात कर लें, आप बताइए आपके इलाके में सबसे अच्छा होटल कौन सा है? मेरे यहाँ तो, मेरे होम टाउन में बहुत अच्छा होटल है, रेणुका इन इज द बेस्ट होटल इन माय टाउन। मेरे टाउन में बेस्ट होटल रेणुका इन है। आपके टाउन में, आपके यहाँ कोई भी हो सकता है, अवंतिका हो सकता है, या पंचशील होटल हो सकता है, फैजाबाद में बड़ा अच्छा होटल, कोहिनूर हो सकता है, द कोहिनूर, द पंचशील, बोलना पड़ेगा। सिनेमा की बात करें तो, सिनेमा की बात करेंगे तो एक एग्जांपल देखिए, ही सीम्स टू हैव कम फ्रॉम, सिनेमा नहीं, फ्रॉम द सिनेमा। ओके, तो देखिए ध्यान से कि ही सीम्स टू हैव कम, यहाँ पे मैंने परफेक्ट इंफिनिटिव का इस्तेमाल किया है। परफेक्ट इंफिनिटिव ऐसा तो ना 2+V1, तो 2+F+V3 का इस्तेमाल किया है। ऐसा मालूम होता है कि वो सिनेमा देख के आ रहा है, सिनेमा देखने का काम खत्म हो चुका है। जैसे कहते हैं ना कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, और एक और बात कहते हैं सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। तो इन दोनों में फर्क यही है कि सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू मतलब आपको डिस्टर्ब करने का काम मैंने कर दिया। तो ये सब। अच्छा, रेस्टोरेंट कोई भी ले लीजिए आप अपने हिसाब से, द अवंतिका, आपके इलाके में जो अच्छा रेस्टोरेंट है उसके लिए। पोस्ट की बात कर ले, जैसे हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है ना? मैंने कहा द प्रेसिडेंट, इस तरीके से। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने कहा द 15 अगस्त, द 26 जनवरी, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और बस जाते जाते मैं यही कहूंगा कि एक छोटी सी स्लाइड ले लेता हूँ और लिख देता हूँ आपके लिए एक अच्छा सा थैंक यू
एंजॉय योर डे। और मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ये मैंने आपके लिए बना दिया। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, प्लीज डू वॉच द वीडियोस, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू शेयर, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। थैंक यू वेरी मच।